हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफ थ्योरी पे हमारा पहला लेक्चर। पहले हम ग्राफ थ्योरी को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो व्हाट इज अ ग्राफ? अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ग्राफ एक ऐसा टूल है जो हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको दिखाने के लिए। एक ग्राफ बनता है वर्टिसेस और एजेस से। जैसे ये एक ग्राफ है, इसमें जो ये पॉइंट्स है इनको कहते हैं वर्टिसेस, नोड्स या पॉइंट्स ए, बी और सी। और एजेस है इन वर्टिसेस के बीच में जो कनेक्शंस है, जैसे ए सी, बी सी, ए बी। ग्राफ को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? G इक्वल्स टू वी ई, जहाँ पर V है सेट ऑफ वर्टिसेस और E है सेट ऑफ एजेस। ग्राफ्स के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, उसमें हम यूज़र्स को वर्टिसेस इमेजिन कर सकते हैं और फ्रेंडशिप्स को एजेस। सो हम जो यूज़र्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहते हैं अपने फ्रेंडशिप्स के थ्रू, कि हम इसके फ्रेंड है, वो उसके फ्रेंड है। वैसे इंस्टाग्राम में भी एक दूसरे को हम फॉलो करते हैं, तो जो यूज़र्स है वो वर्टिसेस है और जो एजेस है वो फॉलोइंग रिलेशनशिप है। वैसे ही गूगल मैप्स, जो सिटीज़ है वो वर्टिसेस है और उनको कनेक्ट करने वाले जो रोड्स वो एजेस है। तो इन्हीं ग्राफ्स की मदद से गूगल मैप्स हमें बता पाता है कि हमें एक जगह से दूसरे जगह जब जाना होता है तब हम कौन सा शॉर्टेस्ट रूट यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ्स के और भी काफ़ी सारे यूजेस है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में काफ़ी कंप्यूटर्स जो आपस में एक नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े होते हैं वो कंप्यूटर्स वर्टिसेस होते हैं, और जो नेटवर्क कनेक्शंस है उनके बीच में वो है एजेस। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल ऑफ अ ग्राफ। यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, ए, बी, सी और डी, और एजेस है ए बी, बी डी, डी सी और ए सी। सो हम इस ग्राफ जी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी एंड ई। अब एडजेसेंट वर्टिसेस किसे कहते हैं? जो वर्टिसेस एक एज से कनेक्टेड हो। जैसे सपोज इस एग्जाम्पल में ए बी से कनेक्टेड है एक एज के थ्रू, तो ए और बी एडजेसेंट वर्टिसेस हुए। और इंसिडेंट एज किसे कहते हैं? एन एज कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। यहाँ पे ए और सी एडजेसेंट है। एज ए बी इज इंसिडेंट ऑन ए एंड बी बिकॉज इट कनेक्ट्स ए एंड बी। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको आगे जाके काम आने वाली है बाकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एप्लीकेशंस को समझने के लिए। अब आता है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। सो डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू दैट वर्टेक्स। जैसे इस एग्जाम्पल में डिग्री ऑफ ए के साथ कितने एजेस जुड़े हुए हैं? एक। सो डिग्री ऑफ ए इज 1। डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए को हम ऐसे ही DEG A ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में हमने सारे वर्टिसेस के डिग्रीज को कैलकुलेट किया है। बी की ऐसी डिग्री, ये एक एज है, ये एक एज है, ये और ये, सो 4। सी का डिग्री एक ही एज है, 1। डी का भी एक ही है और ई का भी एक ही है, सो इन तीनों का डिग्री है 1। अब डिग्री को समझना क्यों जरूरी है? ये हमें दिखाता है कि एक ग्राफ में कौन सा वर्टेक्स सबसे ज्यादा कनेक्टेड है, कौन सा नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क में, या फिर अगर मैप्स में यूसेज हो तो विच सिटी हैज मैक्सिमम रोड्स कनेक्टेड। जितने ज्यादा रोड्स है उतने ही ज्यादा उस वर्टेक्स के एजेस है। अब डिग्री के कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे आइसोलेटेड वर्टेक्स, एक वर्टेक्स जिसका डिग्री 0 है। आइसोलेटेड मतलब होता है जो सबसे अलग है। तो एक ऐसा वर्टेक्स जिसका जो किसी और वर्टेक्स से जुड़ा ना हो किसी एज से, उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। सिंस उसका कोई एज नहीं है इसलिए उसका डिग्री 0 है। यहाँ पे ए और बी दोनों का ही डिग्री 0 है, कोई कनेक्टेड नहीं है, या आइसोलेटेड वर्टिसेस है। फिर आता है पेंडेंट वर्टेक्स, जिसे हम लीफ नोड भी बोलते हैं। अ वर्टेक्स जिसका डिग्री है 1। जैसे यहाँ पे ए का डिग्री और बी का डिग्री है 1, एक ही एज से दोनों कनेक्टेड है। इनको कहते हैं पेंडेंट वर्टिसेस। पेंडेंट वर्टिसेस उतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो पहला है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ जो होता है उसमें ना तो कोई सेल्फ लूप होता है ना मल्टीपल एजेस। तो सेल्फ लूप क्या होता है? जैसे ये एक वर्टेक्स है, यहाँ से निकल के ये वापस यहीं पे आ रहा है, तब उसे कहते हैं सेल्फ लूप। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। और एक होता है मल्टीपल एजेस, जैसे ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स है और इनके बीच में 2 एजेस है, मोर देन 1 एजेस। तो सिंपल ग्राफ जो होता है उसमें ना तो ऐसे सेल्फ लूप होते हैं और ना ही ऐसे मल्टीपल एजेस। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हम कोई सेल्फ लूप नहीं देख रहे हैं, मल्टीपल एजेस नहीं देख रहे, हर 2 वर्टेक्स के बीच में सिर्फ एक ही एज है। और आपको मैक्सिमम जगह में सिंपल ग्राफ ही देखने को मिलेगा। फिर आता है मल्टी ग्राफ।
मल्टीग्राफ होता है वो ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस आर अलाउड बिटवीन टू वर्टिसेस। जैसे मैंने तब दिखाया, इन दोनों के बीच में मल्टीपल एजेस है, ए और बी के बीच में, तो इसे मल्टीग्राफ कहते हैं। फिर आता है स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ होता है ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप्स अलाउ करते हैं। जैसे यहाँ पे लूप स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे होता है। तो जब हम ऐसे सेल्फ लूप में इस वर्टेक्स ए का डिग्री निकालते हैं, तब हम डिग्री क्या लेंगे? इसका डिग्री हम 2 लेंगे। अगर ये ऐसे होता ए और बी और इसके बीच में एक एज होता, तब ये जो एज है ये ए की डिग्री में भी कंट्रीब्यूट करता है और बी की डिग्री में भी कंट्रीब्यूट करता है। जब हम ए की डिग्री कैलकुलेट करेंगे तब भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा और बी की डिग्री में भी। तो बेसिकली ये 2 बार काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एज वापस इसमें आके मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डिग्री को 2 लिखेंगे। फिर आता है कंप्लीट ग्राफ, जिसको KN नोटेशन से दिखाया जाता है। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। KN में n इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। जैसे यहाँ पर K4 का एग्जाम्पल है, 4 वर्टिसेस है A B C D। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। A B से भी कनेक्टेड है, C से भी है, D से भी है। वैसे ही B भी A से, C से, D से, D B से, A से, C से, C भी D से, B से, A से। एक कंप्लीट ग्राफ में हम नंबर ऑफ एजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? E इक्वल्स टू n इंटू n-1/2। ये है फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। n है नंबर ऑफ एजेस। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे K4 के लिए E इक्वल्स टू 4 इंटू 4-1 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 6 एजेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आप K5 K6 उनके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे K1 से K6 तक नंबर ऑफ एजेस मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं पाथ किसे कहते हैं। अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस वेयर एवरी कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ वर्टिसेस इज कनेक्टेड बाय एन एज। जैसे यहाँ पे A B से कनेक्टेड है, B C से, C D से, तो कंसेक्यूटिवली एक के बाद एक सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको कहते हैं पाथ A B C D। और पाथ का लेंथ होता है नंबर ऑफ एजेस। जैसे यहाँ पे 1 2 3 एजेस है, सो इस पाथ का लेंथ है 3। यहाँ पे 2 एजेस है, तो इस पाथ का लेंथ है 2। फिर आता है साइकिल। अ साइकिल इज अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। जैसे A से B, B से C, C से A से ही शुरू हो रहा है ये पाथ और A पे ही ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे पाथ और साइकिल के डिफरेंसेस बताए गए हैं। पाथ में स्टार्ट एंड एंड वर्टिसेस आर डिफरेंट और साइकिल में स्टार्ट एंड एंड वर्टिसेस आर सेम। एंड पाथ डज नॉट फॉर्म अ क्लोज शेप एंड साइकिल फॉर्म्स अ क्लोज शेप। क्योंकि स्टार्ट और एंड वर्टिसेस सेम होता है, इसलिए क्लोज शेप बन जाता है साइकिल में। अब हम एक थ्योरम देखते हैं, इसे कहते हैं हैंडशेकिंग थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? The sum of degrees of all vertices of a graph is equal to twice the number of edges। मतलब एक ग्राफ, उसमें जो भी वर्टिसेस है सबके डिग्रीज को निकाल के अगर हम उसका सम निकालते हैं तो वो होगा जो उसका नंबर ऑफ एजेस है उसके ट्वाइस के इक्वल। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस ग्राफ में डिग्रीज देखते हैं। A का डिग्री क्या है? 1, B का डिग्री है 1 2 3 4, C का एक ही एज है, D का भी एक ही है, E का भी एक ही है, तो इनके डिग्रीज है 1। सम ऑफ डिग्रीज क्या होता है? 1 + 4 + 1 + 1 + 1 8। और एजेस क्या क्या है इसमें? 1 2 3 4। सो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस। ये काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपके काम आ सकता है। इस हैंडशेकिंग थ्योरम से हम एक और चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं, द नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ ऑड डिग्रीज इज इवन। अब ये कैसे डिड्यूस होता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो इवन होगा ही। तो हमारा राइट हैंड साइड इवन हो चुका है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इवन होगा। सो इसमें कुछ वर्टिसेस होंगे जिनके डिग्रीज ऑड है और कुछ वर्टिसेस होंगे जिनके डिग्रीज इवन है। अब हम अगर इवन डिग्रीज को सम करें तो इवन का सम तो इवन ही होगा। सो बचा सम ऑफ डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस विथ ऑड डिग्रीज। ये इवन रहेगा, ये भी इवन रहेगा। तो हम जब इवन से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इवन होता है। सो ये इवन होगा। सपोज ये डिग्रीज है 3 और 5, तो जब हम 3 और 5 को ऐड करेंगे तब वो इवन हो जाएगा। तो जब हम ऑड डिग्रीज को
इवन नंबर्स में ऐड करते हैं तो वो इवन होते हैं, और जब ऑड नंबर्स में ऐड करते हैं तब वो ऑड होते हैं। जैसे हम अगर 1 + 3 + 5 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑड डिग्रीज ऑड नंबर में है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे ग्राफ किसे कहते हैं, वर्टेक्स किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, हैंडशेकिंग थ्योरम, कंप्लीट ग्राफ, पाथ, साइकिल। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ एजेस इन K7। तो वहाँ पे हम कैसे इसे निकालते हैं, आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, E = n × n-1/2। यहाँ पे n है 7, 7 × 6/2 21। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ इफ़ अ ग्राफ हैज़ 10 एजेस व्हाट इज़ द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस। तो ये आपको डायरेक्ट हैंडशेकिंग थ्योरम से मिल जाएगा। वो थ्योरम स्टेट करता है कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। सो सम इक्वल्स टू 2 × 10 20। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस MCQs भी दिए हुए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं रिविजन के लिए। सो इस वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, हैंडशेकिंग थ्योरम, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कंप्लीट ग्राफ, पाथ, साइकिल। अब और भी कुछ टॉपिक्स है जो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।